गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कृषा रहती है वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, या यूं कहूँ वो कृषा अहाना के ख्यालों में खोई रहती है, क्योंकि अहाना का जो मैसेज आया रहता है उसमें वो खोई हुई सी रहती है और चलते चलते एक कार से टकरा जाती है। जब वो कार से एक लड़की निकलती है तो पता चलता है वो अहाना है। अहाना कृषा को लेकर अपने साथ ले जा लेती है और अपने घर पे लेके आती है। तभी जब वो वहाँ खड़ी हुई रहती है तो उसकी दादी आ जाती हैं। दादी कृषा से मिलती हैं और तभी अहाना बहुत अच्छे से हंसते हुए ये कहती है, दादी मेरे चेहरे पे जो स्माइल और जो अलगपन दिख रहा है ना आपको, वो किसी लड़के की वजह से नहीं, किसी लड़की की वजह से आया है और वो कृषा की वजह से आया है। दादी वहाँ खड़े हुए अहाना और कृषा को ऑब्जर्व करने लग जाती हैं। अब उसके आगे तभी जो कृषा रहती है वो दादी को देख रही रहती है और दादी के गंभीर तरीके से देखने को वो समझ जाती हैं कि दादी कुछ गलत मतलब निकाल रही हैं या दादी कुछ अलग तरीके से सोच रही हैं। तभी कृषा उनकी बात काटते हुए कहती है, दादी एक बच्चे का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, और आप तो पता है ये वो बच्ची है जो बिना देखे चलती है, चलते चलते अपने पैर में चोट लगा लेती है, चलते चलते कुछ भी करती है, और ऐसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और फिर मैं इससे बड़ी हूँ ना तो इसका ख्याल ही रख रही थी, तो इसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बहन की कमी हो, इसलिए वो बड़ी खुश है। तभी आहाना एकदम से दिख के बोलती, कृषा तुम मेरी बहन नहीं हो, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? कृषा कहती है। तो आहाना कहती, तुमने अभी कहा, मैंने कहा तुम्हें बड़ी बहन की कमी महसूस ना हो, मैंने ये कहा है। तो कहती, तो तुम मेरी बहन नहीं हो? तो कृषा बोलती, हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बहन? तो तुमने ये वाली बात कहाँ से कही कि बड़ी बहन की कमी महसूस ना हो? तुम क्या मेरे लिए बड़ी बहन की फिगर कर रही थी? तो कृषा कहती है, तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो फालतू का? तो कहती है कि तुम्हारी बहन नहीं हूँ मैं, ये बात तुम ध्यान से रखो और मुझे अगली बार गुस्सा मत दिलवाओ। ये सारी इनकी लोक झोंक को देखते हुए दादी तो बोलने लगी, तुम क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम दोनों कैसे लड़ रहे हो एक दूसरे से? तभी वो कहती, दादी इनको बोल दो कि ये मेरी बहन नहीं है। तो कहती है, अरे पर क्या प्रॉब्लम है अगर वो तेरी बहन बन जाए तो? तभी कृषा एकदम से देख के दादी को हंसने लग जाती है और तभी आहाना एकदम से गुस्से होकर चिल्ला के बोलती है, दादी आपको नहीं पता है ना, अब ऐसी हरकतें ना करो, मैं जा रही हूँ। और ऐसे करके वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। दादी जो होती हैं वो सामने कृषा के पास बैठती हैं और पैर की तरफ हाथ लगा के बोलती हैं, बच्चा ज़्यादा लग गई है क्या? तभी जो कृषा रहती है बस दादी की तरफ देख ही रही रहती है और दादी बाबा पूछती कि बेटा ज़्यादा लग गई क्या? तो जो कृषा होती है वो कहती है, दादी आपने छू लिया ना, अब सब दर्द चला गया। तो कहते हैं, क्यों क्या हुआ बेटा? तो कहती हैं, पता है दादी, आप अहाना की दादी हो, बट मुझे आपको देख के एक बहुत अच्छी वाइब्स आई है। मेरी भी दादी बहुत अच्छी थी, पर लास्ट ईयर वो नहीं रही। तो तभी उसकी दादी जो होती हैं वो आगे आती हैं और कृषा के सर पे हाथ रख के बोलती, क्या हुआ था बेटा उनको? कहते हैं, कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ी सी उनकी लास्ट में तबीयत खराब रहने लग गई थी और वो छोड़ के चली गई मुझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी दादी, और अपनी दादी को खोने का दर्द बहुत बड़ा है, इसलिए ना मुझे आपको देखकर बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं आपको दादी कह सकती हूँ। तो तभी आहाना की जो दादी होती है वो उसके सर पे हाथ पकड़ के बोलती है, बेटा तुम मुझे दादी बोल सकती हो, तुम मुझे दादी बोलोगी, मुझे अच्छा लगेगा। और तुम्हें अगर दादी की कभी कमी महसूस हो तो तुम मेरे पास आओगी, जैसे आहाना मेरे लिए वैसी तुम हो कृषा। मैं हमेशा से तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी और तुम मेरे लिए उतनी ही अच्छी हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बस मेरी जो पोती है ना, ये थोड़ी सी ना ज़िद्दी है, इसे जो चीज़ चाहिए होती है ना वो चाहिए रहती है। और तुम बड़ी हो, तुम इसे संभाल लोगी ना, वादा करो मुझसे। तुम मेरी बेटी के चेहरे पे जो खुशी लेकर आई थी जोधपुर में,
वही खुशी तुम हमेशा रखोगी, वादा करो। जो यहाँ पे कृषा रहती है वो ये हाथ दादी के हाथ में देने से पहले 100 बार सोचती है। वो अपने हाथ को पीछे कर रही रहती है, जैसे कि वो दादी को ये नहीं बोलना चाहती कि मैं ये वादा नहीं कर सकती हूँ। तभी जो आहाना एकदम से भागते हुए आती है, कहती हाँ वादा करो दादी को, कृषा वादा करो कि तुम मेरे चेहरे पे स्माइल और खुशी हमेशा से ला के रहोगी, वादा करो दादी को। आहाना बहुत फोर्स कर रही रहती है दादी के पीछे खड़े होके, और उसने अपने जो हाथ रहते हैं वो दादी के कंधे पे रखे रहते हैं और दादी को बोलती है बोलो ना। तो जो दादी होती है वो समझ जाती है कि दादी के मन में ये चलता रहता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छी गहरी दोस्ती है और जो इसका इतना ख्याल रखती है, क्योंकि दादी ने भी अपनी ज़िंदगी में आहाना को हमेशा से ऐसे दोस्त बनाते हुए देखा था जो उसके साथ कुछ ना कुछ मतलब के लिए ही रहते थे, उसके स्टेटस देख के, उसकी चीज़ें देख के। आज जब कृषा को अपने सामने देखा, वो बंदी जो मतलब एक एक न्यूट्रल है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टेटस कितना हो, तुम क्या हो, वो बंदी उसके चेहरे पे स्माइल लेकर आई है बिना कुछ एक मतलब पैसे के या इन सब से। तो वो चीज़ बहुत बड़ी थी दादी के लिए भी। तो दादी ये चाहती थी कि मैं अगर ज़िंदा रहूं या ना रहूं, पर मेरे बाद कोई ऐसा उसकी ज़िंदगी में दोस्त होना चाहिए जो उसको खुश रखे, क्योंकि उसे पता रहता है कि आहाना सिर्फ और सिर्फ दादी के ही क्लोज थी, मतलब दादी को पता रहता है। तभी वो बोलती हैं बोलो कृषा बेटा, क्या हुआ है, अपनी दादी बोल दिया तुमने और अपनी दादी से वादा भी नहीं करोगी। तभी कृषा बोलती है दादी, वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं और मैं कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहती जिसे मैं तोड़ दूं। और अगर आपकी पोती मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी, मुझे इरिटेट करेगी, तो मैं उसको डांट भी सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, और उसके चक्कर में उसके चेहरे पे वो खुशी तो गायब हो ही जाएगी ना। और जब उसके चेहरे पे वो खुशी गायब होगी तो मेरा वादा तो टूट ही जाएगा। कहते हैं ना कि अगर बच्चा कुछ ज़्यादा शरारत करे तो उसे पहले प्यार से समझाया जाता है। दादी जब वो नहीं समझेगी तो फिर थोड़ा डांट के तो करना पड़ेगा, और फिर चेहरे पे स्माइल तो चली ही जाएगी ना। तो दादी मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती हूँ। दादी भी कृषा की बात सुनती है और आहाना भी सुनती है, और फिर दादी बोलती सही बात है बेटा, ऐसी चीज़ मैं तुमसे नहीं मांग सकती हूँ जो तुम मुझे नहीं दे सकती हो, सही बात है। तो आहाना बोलती नहीं दादी आप मांगो ना अच्छे से। तो दादी बोलती है आहाना, वो तो सही कह रही है ना, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और जब तुम ज़िद करती हो तो फिर मैं भी डांट देती हूँ। तो सही बात है ना, चेहरे पे तो उदासी आ ही सकती है। तो दादी ऐसे बोलती है, दादी जब ऐसे बोलती है तो आहाना और स्मार्ट रहती है। तो आहाना बोलती है इनसे सिर्फ इतना वादा कर दो कि ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें, ये वादा तो ले दे सकती हो ना। आहाना जब देखती है कृषा की तरफ और बहुत प्यार से बोलती है ये वादा दो ना मुझे। अब कृषा भी आहाना की नज़र को समझने की कोशिश करती है कि वो क्यों कर रही है ये सब। और जब दादी बोलती हैं कि बेटा ये वादा तो तुम कर सकती हो ना कि आहाना का हर समय साथ दोगी और उसका साथ कभी ना छोड़ोगी चाहे कुछ भी हो जाए। दादी जब ये बात बोलती हैं तो कृषा बहुत कुछ सोचने लग जाती है, और फिर वो अपना हाथ निकाल के दादी के हाथों में रखते हुए बोलती है दादी मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। और मैंने आपको दादी कहा है, आप मुझे मेरी दादी की याद दिलाते हो। हर दादी से किया हुआ वादा मैं कभी नहीं तोड़ सकती। मैंने भी मेरी दादी से कुछ वादा किया है, उसे भी मुझे पूरा करना है और आपकी भी। ऐसे बोल के जो कृषा रहती है उसकी आंखें लगभग थोड़ी सी भर आती है। आहाना ये देखती है, मतलब आहाना ने अभी तक सिर्फ कृषा का गुस्से वाला साइड, प्यार वाला साइड और चिल्ला चोट वाला साइड देखा था, बट कभी भी आहाना का ये ऐसा वाला साइड नहीं, कृषा का ऐसा वाला साइड नहीं देखा था जिस साइड में वो थोड़ी इमोशनल भी होती है।
थोड़ी देर में दादी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ पर बातें करो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। क्यों आहाना, क्या खाओगी? तो कहती है, दादी आपका जो मन करे भेज दीजिएगा। और कृषा आप क्या खाओगे? तो कहती है, जो तुम मंगाओगी और जो दादी अपने हाथ से खिलाएं मैं वो खा लूँगी। तो दादी उसके सर पे हाथ रखकर वहाँ से चली जाती हैं। आहाना बोलती है, ओहो मेरी दादी तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गई है तुमसे। हाँ ऐसी करा करो, ऐसे धीरे धीरे मेरे घर में सभी को पटा लो, फिर हम लोग तो साथ रह सकते ना। और तुम जैसी अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी इस दुनिया में। तभी कृषा उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम दिन में भी सपने देखना स्टार्ट करती हो क्या? बैठे बैठे सपने देखती रहती हो? तुम और मैं कभी कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो वो कहती है, या तो तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है कि दो लड़कियों के बीच में कुछ होता है या नहीं, या तो तुम मुझे उल्लू समझती हो, या तो तुम खुद को बेवकूफ़ समझ रही हो। वैसे दो लड़कियों के बीच में क्या क्या होता है कृषा, ये बात तो तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है ना? अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना। देखो देखो ऐसे होता है। तो ऐसे करके जो कृषा के पास आकर आहाना उसके जो चिक्स होता है ना उसको टच करने लगती है। और जो टच करती है ना वो नॉर्मल टचिंग नहीं होता है, वो एक सीड्यूसिंग वे का टच नहीं होता, जब आपको कोई सेंशुअल तरीके से आपके ऊपर टच करे और आपकी नेक के वहाँ पर टच करने लग जाए और आपको थोड़ा सा सेंसेशन देने लग जाए। कृषा को वो सेंसेशन फील होने लगते हैं आहाना के टच से, तभी वो एकदम से हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम दूर नहीं बैठ सकती हो क्या? तभी आहाना अपना हाथ छुड़ा के बोलती है, देखो अगर दो लड़कियों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरे टच करने से तुम्हें कुछ फील क्यों होता है कृषा? कह दो ना, डू यू लव मी? तो तभी कृषा कहती है, थोड़ा तुम दूर बैठो, कोई भी आ सकता है। तो कहती, ओ इस बात का डर है, अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, 2 मिनट रुको। ऐसे कह के आहाना उठती है और अपना डोर ही लॉक कर देती है और वहां पे जाके कर्टन्स लगा देती है और अब बोलती, अब सिर्फ मैं और तुम हैं कृषा, और कोई भी नहीं है और कोई भी हमें नहीं देखेगा। सो डू यू लव मी, डू यू वांट मी? बोलो ना। कृषा कहती है, देखो मेरा पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और तुम उसी पैर पे मेरा हाथ रखे जा रही हो बार बार और उसे हिलाती जा रही हो। दर्द हो रहा है मुझे, तो तुम थोड़ा दूर क्यों नहीं बैठती हो? तुम इतनी सारी जगह है पूरा, तुम्हें बस मेरे करीब ही क्यों बैठना है? कृषा ऐसे बोलती है। तभी आना और करीब आकर बोलती, वो क्या है ना कृषा, दूर बैठ के वो मज़ा नहीं है ना जो तुम्हारे करीब बैठ के मज़ा है। और बोलो ना, यू लव मी ना, बोल दो ना यू लव मी। तभी वो बोलती, क्या बच्चों जैसी हरकतें लगा चुकी है, कोई लव मी वव मी नहीं है। तो कहती, अच्छा लव मी नहीं है? और ऐसे बोलकर जो आहाना होती है वो कृषा के ऊपर बैठ जाती है। मतलब वो तो थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना कि दीवार से टिके हुए बैठती है, उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और बोलती, बोलो ना। तो तभी कृषा बोलती है, ये क्या हरकत है आहाना, तुम उठो प्लीज। तो कहती है और दोनों हाथ को दीवार से लगाकर बोलती, बताओ बताओ, डू यू लव मी? तो कहती है कि तुम दूर रहो यार, प्लीज तुम दूर रहो, कोई आ जाएगा, दादी आ जाएगी, कोई आ जाएगा। तो कहती है, अरे जब मेरे घर में मुझे डर नहीं है किसी चीज का कृषा, तो तुम्हें क्यों डर है? आहाना बहुत प्यार से कहती है। तभी कृषा बोलती है, प्लीज दूर हो। यहाँ पर जो कृषा की हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही रहती है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही रहती है। और कृषा का और आहाना का इस तरीके से उसके ऊपर बैठना और इस तरीके से मतलब करना, एक तो पागल कर रहा था कृषा को कि कृषा कृषा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साला उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर जो आहाना है वो तो उसको सिड्यूस करे जा रही थी। कृषा नहीं चाहती थी कि वो अपनी कोई भी लिमिट क्रॉस करे। उसे पता था, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी जिसको वो जानते हुए भी अपनी कोई चीज़ क्रॉस नहीं करना चाहती है।
तभी एकदम से जो आहाना होती है वो आ जाती है और बहुत करीब से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगती है और फिर से बोलती है, कृषा बोलो ना यू लव मी। तो कृषा बोलती है, नो नो यू डोंट लव मी। नो, ओ इट्स मीन्स यू लव मी। बस उसके मुंह से आ ऊ ही निकल रहा रहता है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही रहती, इतनी पास रहती है। तभी जो कृषा होती है वो फिर से उसके करीब आती है और उसके अब लिप पर वो किस ही कर देती है और बहुत टाइटली किस कर रही रहती है। वो उसके अपर लिप को किस कर रही रहती है, फिर उसके लोअर लिप को किस कर रही रहती है, दोनों को काफी ज्यादा अच्छे से किस कर रही रहती है और उसके हाथ को कुछ ज्यादा ही प्रेस करे जा रही रहती है और ज़्यादा किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से। जैसे कभी कभार होता है ना कि कोई पार्टनर एकदम सिलेंडर पोजीशन पे हो, मतलब वो बहुत सॉफ्ट तरीके से बैठा हो और आप उसके ऊपर जो चढ़ रहे हो वो काफ़ी एग्रेसिव वे में चढ़ रहे हो और उसको बहुत पुश कर रहे हो, उसको थोड़ा हार्ड तरीके से किस कर रहे हो, वही कर रही रहती है। और यहाँ पे भी जो कृषा रहती है उसे समझ में आ रहता है कि ये मेरे को जानबूझ के हर्ट कर रही है, मेरे हाथों को भी कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर रही है और वो किस पे किस करे जा रही थी। और यहाँ पे जब कृषा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब आहाना थोड़ा दूर होके बोलती है, तो अब बताओ दो लड़कियों के बीच में क्या होता है कृषा। तभी कृषा बोलती है, आहाना प्लीज मेरे ऊपर से उतरो। और वो फिर अपने हाथ को थोड़ा सा टाइट करके झटकती है उसके हाथ से और कहती है, प्लीज मेरे ऊपर से उतरो। तो कहती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगली बार मुझे बहन बोलने की कोशिश करी ना कृषा, तो फिर मैं तुम्हें पूरी फिल्म दिखाऊंगी और फिल्म इससे भी ज्यादा हार्श होगी। बहन मत बनाना मुझे, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ एंड आई लव यू, यू नो दैट। और ये बोलकर जो कृषा से ऊपर हट जाके आहाना साइड में खड़ी हो जाती है। आहाना डोर ओपन करती है और वो बाहर की ओर निकल जाती है और वो जब बाहर जाती है तो काफी ज्यादा स्माइल करके बोलती है, आई लव द वे, आई लव द वे जब कृषा का ऐसा चेहरा होता है, आई लव द वे जब कृषा ऐसे चुप हो जाती है मेरे सामने। जो लड़की अपने एटीट्यूड और अपने ईगो से पूरी दुनिया को यार कंट्रोल करके रखती है, वो जब लड़की मेरे सामने चुप हो जाती है। हाय, पार्टनर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपना वर्नेबल सिचुएशन अपने पार्टनर को दिखाता है वो बहुत 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 प्रीशियस होता है। हर लड़की अपने से ज़्यादा पावरफुल लड़के या अपने पावरफुल लड़की को पसंद करती है, क्योंकि जो इंसान उससे ज़्यादा पावरफुल होता है ना वही इंसान अट्रैक्ट करता है और जब वही इंसान अट्रैक्शन पैदा करता है ना तभी लव और रोमांस होने के चांसेस रहते हैं। और जब वो होने के चांसेस रहते हैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और जब वो अच्छा इंसान जो आपको दिल से पसंद आने लगता है वो इंसान पूरी दुनिया में अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ डाल रहा है, उससे लोग डर रहे हैं, उससे बात करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और वही इंसान अगर आपके सामने चुप हो जाए तो आपका दिल गार्डन गार्डन होता है। वही हाल अहाना के थे। अहाना को वैसे तो कृषा की वो एटीट्यूड बहुत पसंद था, लेकिन जब वो उसके सामने चुप हो जाती थी तो उसे वो भी चीज़ अच्छी लगती थी। और यहाँ पर कृषा अपना बस आंख बंद करती है और सोचती रहती, कहाँ फंस गई हूँ, क्या करूँ मैं इस लड़की से कैसे दूर जाऊँ। ये लड़की मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं जाना चाहती है और बाप रे ये मुझे कितना ज़्यादा तंग करती है। जितनी बार मैं इसे बोलूँ, आहाना दूर रहो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। आहाना तुम नहीं समझती हो, मेरी कुछ बाउंड्रीज है, मेरी कुछ लिमिटेशन है, मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। ये जब क्रॉस होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा तुम हर्ट होगी, सबसे ज़्यादा मैं हर्ट होगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद हर्ट हो सकती हूँ पर मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती हूँ आहाना।
आखिर क्या ही करूं, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। पता नहीं क्या सोचा था मैंने और किस मोड़ पे मैं जानबूझ के जोधपुर की ट्रिप में आ गई, ये सोचकर कि तुम और मैं मिलेंगे जरूर। ये जैसी वो बोलती है तभी वहां पर फोन बजता है कृषा का, और उसमें सचिन रहता है। सचिन का जैसी फ़ोन आता है तो ये उठाती है और बोलती है कहाँ पर हो तुम? तो वो कहती है क्या बोलूँ मैं। कहते यार तुम्हारे इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? तो कहती हैं फ्लाइट मोड पे था। तो कहती है फ्लाइट मोड पे क्यों रख दिया था? सचिन कहता है, तभी वो कहता है मैंने नहीं रखा था, आहाना ने फ्लाइट मोड पे रख कर चली गई थी वो पागल इंसान है पूरी। तो कहता है मैं तो डर ही गया था यार, मैं इतनी देर से कॉल करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम से कॉल कर रहा था और तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था, मेरे तो अंदर की हालत ख़राब हो गई थी। वेल तुम आहाना के साथ उसके घर पर हो क्या? तो तभी यहाँ से कृषा बोलती है हाँ, और कृषा बोलती है सचिन मेरी इतनी चिंता मत करो और मेरे करीब मत आओ, तुम्हें भी पता है कि मेरे करीब आने से बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं, तुम जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा है मेरे लिए, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, सो प्लीज़ एक लेवल है, डिस्टेंस मेंटेन करो, जो मेरे करीब आता है उसे सिर्फ हर्ट ही होता है, तुम बचपन से देख रहे हो। तभी वहाँ से सचिन बोलता है ओ कम ऑन कृषा, पुरानी बातों को लेके बैठती रहोगी ना तो यही होगा। एक दो इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में क्या हुए हैं, तुमने तो ये मान के रख दिया है कि यार हर इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, और तुम कितना भी दूर करना चाहो, जिन लोगों को तुम्हारे करीब रहना है, जिन लोगों को तुम्हारे करीब रहकर अच्छा लगता है, वो तुम्हारे करीब आएंगे ही, तुम चाह कर भी नहीं रोक सकती हो। और प्लीज़ ये रोज का लेक्चर मुझे मत दिया करो, और तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, ऐसे तुम आहाना के घर पे कर क्या रही हो? तभी कृषा कहती है वो एक्सीडेंट हो गया था। तो कहती है अरे कल तक तो तुमने ये कहा था मुझसे कि तुम अब दूसरा तरीका देखोगी इस घर में घुसने के लिए, आहाना का सहारा नहीं लोगी, और आज तुम आहाना का सहारा लेकर आ गई हो, ये तो गलत है ना। तभी कृषा अपनी गंभीर आवाज में कहती है सचिन मैंने जो कहा था मैं उसे मीन करती हूँ, मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, और ना मैंने ये कुछ प्लान करके रखा था कि इस घर में मैं आहाना के थ्रू आऊँगी। मुझे इस घर में आना है, मुझे इस घर में जो काम करना है वो मैं करके रहूँगी, जो तबाही मुझे मचानी है वो तो मचा कर ही रहूँगी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। बट मैं आहाना का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ। मानती हूँ जोधपुर में मेरी प्री प्लानिंग थी, मैंने ही तुम्हें कहा था आहाना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मैंने ही तुम्हें कहा था कि मेरी टिकट कैंसिल करनी है और तुम्हें उस बोगी में मुझे लाकर छोड़ना है जिस बोगी में आहाना हूँ। मेरी ही सारी प्लानिंग थी, उससे बात करना, उससे मिलना, उससे टकराना, सब कुछ मेरा प्लानिंग था, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे दोस्ती करनी थी, एक अच्छी दोस्त बनना था, उसकी गुड बुक्स में आना था। तो तभी वहाँ से सचिन कहता है हाँ तो वही तो हुआ है। तभी कृषा बोलती है नहीं वो नहीं हुआ है, बल्कि कुछ गलत हो चुका है, जो सोचा था मैंने वो चीज़ नहीं हुई है, मुझे नहीं पता था, और अगर मुझे ये बात पता होती कि मेरी इन हरकतों की वजह से कोई हर्ट हो जाएगा तो मैं वो भी नहीं करती। तभी वहाँ से सचिन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो कृषा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, तुम्हें चाहिए थी दोस्ती, तुम्हें मिल रही है, तुम्हें घर में आने का मौका मिल रहा है, अब तुम्हें कृषा से दूर भागना है। यार तुम सबसे दूर भागती रहोगी तो कैसे चलेगा, और जो मिशन है तुम्हारा उस मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके करीब रहना, तो रहो ना। तभी कृषा कहती है अभी तू फोन रख दे, मेरा सर बहुत फट रहा है, और ये बोलकर कृषा वहाँ पर फोन रख देती है। अब भला सचिन को कौन बताए कि भाई उसने तो दोस्ती करने के लिए सोचा था, पर हमारी आहाना मैडम तो मोहब्बत कर बैठी हैं, वो भी कृषा से। अब वो दोस्त से ज़्यादा समझने लग गई हैं, और यहाँ पर
कृषा मैडम को ये चीज़ चाहिए ही नहीं है। तो कृषा यहाँ पर रहती है। थोड़ी देर में जो आहना होती है वो एक ट्रे लेकर आती है और ट्रे के अंदर बहुत सारा खाना रहता है। मतलब जूस भी रहते हैं, जूस में खाना रहता है, दाल चावल रहते हैं, सब्जी रहती है, छोले की सब्जी रहती है और एक राजमा की सब्जी भी रहती है और रोटी रहती है। वो लेकर आती है और मीठे में खीर रहती है, वो लेकर आती। तभी वो कहती है कि इतना सब कुछ खाना। तो कहती है क्यों, तुम खाना नहीं खाओगी क्या? तो कहती है नहीं नहीं, मैंने कब बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मुझे थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है खाना खाने में। तो वो कहती है तो खा लो, राजमा या छोले? तो कहती है दोनों खा लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो कहती है ठीक है, तो मैं छोले हटा देती हूँ, तुम राजमा खाओ। तो कहती है क्यों राजमा, छोले क्यों हटाए तुमने? कृषा पूछती है। तब याना कहती है क्योंकि छोले से ज़्यादा फेवरेट मेरे राजमा हैं और तुम्हें मेरी चीज़ें फेवरेट खाना सीखना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल बाद में तुम्हें खाना बनाना है तो तुम्हें मेरी पसंदीदा चीज़ें बनानी पड़ेगी ना। तभी कृषा उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाट यू मीन बाय मुझे खाना बनाना है? तो आहना उसके पास आकर बोलती है बेबी, वंस वी आर टुगेदर, तो मैं किचन में, मुझे गैस तक चालू करना नहीं आता है, तो तुम तो काफ़ी चीज़ों में अच्छी हो ना, तो तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मुझे नॉन वेज भी खाना पसंद है। तो तुम क्या मेरे लिए नॉन वेज बनाना भी सीख लोगी? और अगर नहीं सीखोगी तो सीख लो, क्योंकि आफ्टर ऑल तुमने वादा किया है दादी को कि ज़िंदगी भर तुम मेरा साथ निभाओगी, तो फिर ये सब चीज़ें तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी ना। अहाना इतने अच्छे से प्यार से एकदम स्माइल करते हुए टशन में बोले जाती है। कृषा बस चुपचाप उसकी वो बकवास सुनती है। उतनी देर में वो खाने की प्लेट देती है और वो स्पून देती है और कहती है अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो कृषा बोलती है नहीं नहीं, पैर में लगी है, हाथ में नहीं लगी है, सो मैं नहीं खा सकती हूँ, तो प्लेट दे दो, मैं खा लूँगी। तो कहती है ओके ओके, पर ज़िंदगी भर तो मुझे ही तुम्हें खिलाना है ना, बनाओगी तुम, खिलाऊंगी मैं, काम बांट के चलेंगे ना। ये बकवास सुनते सुनते अभी एक कृषा एकदम से बोलती है ओह स्टॉप, ब्रेक मारो। ब्रेक मारी? तुम्हारा नाम मुझे ब्रेक मारी रखना चाहिए, क्योंकि तुम कंटिन्यूस बोलती रहती हो, शांति नहीं होती हो। ब्रेक मारी, जरा शांत हो जाओ। और दूसरी चीज़, साथ निभाने का मतलब ये नहीं होता है साथ रहना, ओके? साथ निभाने का मतलब होता है तुम प्रॉब्लम में होगी या तुम्हें कुछ इशू होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, पर ब्रेक मारी मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें कुछ खाना वाना खिलाने वाली नहीं हूँ। ये गलतफहमी हटाओ। तभी वो बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे ब्रेक मारी बोलना बंद करो, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता है। ओ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अब तो मैं तुम्हें ब्रेक मारी कहूँगी। ब्रेक मारी आना, शांत हो जाओ। तभी वो कहते हैं कृषा तुम ना मुझे ऐसे मत बोलो। तो कहती है मैं तो ऐसे ही कहूँगी। ओके फाइन, तो मैं तुम्हें जानू कहूँगी, अब बोलो। तो कहती है ओ क्या जानू वानू, तुम मुझे क्यों जानू वानू कहोगी, और मैं तुम्हारी जानू नहीं हूँ? तो कहती है क्यों, तुम मेरा नाम ब्रेक मारी रख सकती हो तो मैं तुम्हारा नाम जानू नहीं रख सकती हूँ? मैं तो रखूंगी जानू। तभी वो कहती ओके ओके, मैं ब्रेक मारी नहीं कहूँगी, पर तुम ये जानू वानू मुझे राह चलते मत कह देना। कहती ओके, और सेकंड थिंग्स, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। कृषा तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें तुम्हें रोक रही है, पर एक बात सच है, हमें आज नहीं तो कल तो साथ में ही रहना है। वी लव ईच अदर। कृषा बोलती है बहुत भूख लगी है, खाना खा लो। क्या तुम मेरा दिमाग ही खाओगी? और अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम भी खा लो, पर चुप मुँह से बैठो। खाना खाते समय मुझे बात करना पसंद नहीं है, मैं शांति से खाना खाती हूँ, तो तुम शांति से मुझे खाना खाने दो, वरना मैं ये खाना भी नहीं खाऊंगी। तभी आना कहती ओके फाइन 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 फाइन, जाओ खा लो अच्छे से, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी।
और ऐसे करके कृषा खाना खाना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत आराम से स्लोली तरीके से और खाने का स्वाद लेते हुए खाती है। तभी वो खाने का स्वाद लेते हुए एकदम से कहती है, अरे इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि हींग ही डली है। ओह, इसमें तो मुझे जीरा, मुझे तो बहुत अलग सी स्मेल आ रही है। इसमें तो बहुत प्यारी मतलब चीज़ें डाली हुई है, नमक सही क्वांटिटी पे डला है। जो कृषा रहती है वो फूडी रहती है, तो वो खाने को खाते हुए जैसे लौंग का स्वाद या फिर हींग का स्वाद या खाने में जो भी मसाले का स्वाद भी उसको आ जाता था। और वो ये चीज़ें बहुत ध्यान में लेकर सोचते हुए कहती है। और वो बार-बार बोलते समय ऐसे बोल रही थी कि इसमें बहुत हल्का-सा ही डाला है, इसने खाने को अलग ही स्पाइसी और टेस्टी बनाया है। और ऐसे वो बोलती है। कृषा की ये बातें सुनकर अहाना चुपचाप सुन रही रहती है, उसके चेहरे पे काफ़ी स्माइल रहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कृषा ही खुद अहाना के पास आना चाहती थी, तो अब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो उससे दूर भाग रही है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।